इंडिया गठबंधन कंडीशनल कमेटी की पहली बैठक में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई, जिसके बाद एक और डेडलाइन तय कर दिया गया है। सीट बंटवारे का मुद्दा अब राज्यों के हिसाब से किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान सीधे क्षेत्रीय पार्टियों से संपर्क साधकर राज्य की राजनीति के हिसाब से सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझाएगी। दरअसल सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कंडीशनल कमेटी में बैठक में जब सीट बंटवारे का मुद्दा उठा तो अधिकांश नेताओं ने इसे राज्य स्तर पर सुलझाने का सुझाव दिया। ये भी कहा गया कि राज्य स्तर पर नहीं सुलझने के बाद इस मसले को राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। बैठक में मौजूद कई नेताओं का तर्क था कि इसे सुलझाने के लिए कई राज्यों से सख्त फैसला लेने की जरूरत पड़ सकती है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल कई पार्टियां मौजूदा जीती हुई सीटों पर से अपना दावा पीछे छोड़ने को राजी नहीं है। कंडीशन कमेटी की मीटिंग में उमर अब्दुल्ला ने खुलकर अपनी बात कही। अब्दुल्ला ने कहा कि जो सीट अभी जिस पार्टी के पास है उस पर बातचीत नहीं होनी चाहिए। कुछ सदस्यों ने इस पर ऐतराज भी जताया। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें 3 घाटी क्षेत्र में, 2 जम्मू क्षेत्र में और 1 लद्दाख क्षेत्र में है। घाटी की तीनों सीटों पर उमर अब्दुल्ला की पार्टी को 2019 में जीत मिली थी। इंडिया गठबंधन में शामिल 3 दलों का जम्मू कश्मीर की सियासत में दबदबा है। दरअसल सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कांग्रेस और पीडीपी की कोशिश घाटी की एक सीट लेना है। कांग्रेस लद्दाख सीट पर भी दावा ठोक रही है। पिछले चुनाव में बीजेपी को यहाँ सिर्फ 10,000 वोटों से जीत मिली थी। उमर का फॉर्मूला अगर लागू हुआ तो पंजाब में आप और बिहार में आरजेडी को कम सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को भी नुकसान हो सकता है। बता दें कि कंडीशन कमेटी की मीटिंग पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के आवास पर हुई थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शरद पवार कुछ नहीं बोले। पवार दिल्ली में मीटिंग में एक दिन पहले मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिले थे। पवार के आवास पर हुई इस मीटिंग में एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल और शिवसेना के संजय राउत भी मौजूद थे। पवार के घर पर बैठक की जो तस्वीर सामने आई उसमें संजय राउत हाथों में डायरी लेकर कुछ लिखते दिख रहे थे। बता दें कि बैठक के बाद जयंत पाटिल ने पत्रकारों से कहा कि सीट बंटवारे पर कोई विवाद नहीं है। ये शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और अशोक चौहान की मीटिंग में आसानी से सुलझ जाएगा। हालांकि बातचीत के दौरान पाटिल ने यह भी कहा कि बीजेपी जिन 25 सीटों पर जीती थी उसका बंटवारा आसानी से हो जाएगा। एनसीपी की यह दलील कांग्रेस के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की नज़र शिवसेना की जीती हुई कुछ सीटों पर है। पार्टी का तर्क है कि इन सीटों पर पिछले चुनाव में कम मार्जिन से ही उसकी हार हुई थी। कांग्रेस महाराष्ट्र की 48 सीटों को बराबर भागों में बांटने की मांग कर रही है। शिवसेना 2019 में जीती हुई 18 सीटों से कम लेने को राजी नहीं है। बता दें कि इंडिया गठबंधन में शुरू से ही सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसता रहा है। सभी पार्टियां अधिक से अधिक सीटों पर दावेदारी के लिए अपने अपने हिसाब से फॉर्मूले बता रही है। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक 2 बेसिक फॉर्मूले सामने आए हैं। सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव का परिणाम, पिछले 2 चुनाव में बीजेपी से सीधे लड़ाई में इंडिया गठबंधन की कोई पार्टी पहले या दूसरे नंबर पर रही है तो वहां उसकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जाएगी। दूसरा, ये फॉर्मूला आरजेडी ने सुझाया है। पार्टी विधायकों के आधार पर लोकसभा सीटें बंटवारे की मांग कर रही है। 2019 में बिहार में एनडीए ने इसी आधार पर सीटों का बंटवारा किया था। 2 सीट वाली जेडीयू को बीजेपी ने 17 सीट दी थी। हालांकि दोनों फॉर्मूलों में कई राज्यों का समीकरण फिट नहीं हो रहा। मुंबई की मीटिंग में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीट बंटवारे या मैकेनिज्म बनाने की बात कही थी। आप दिल्ली और पंजाब के साथ साथ गुजरात में भी कुछ सीटें कांग्रेस से मांग रही हैं। केजरीवाल के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस भी सीट बंटवारे के इन 2 फॉर्मूले से सहमत नहीं है। तृणमूल बंगाल में एक भी सीट सीपीएम को देना नहीं चाहती। दरअसल सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इंडिया गठबंधन सीट विवाद सुलझाने के लिए एक नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। इसके मुताबिक गठबंधन के उन नेताओं को विवाद सुलझाने की जिम्मेदारी दी जाएगी जिनका संबंधित राज्यों में कोई जनाधार नहीं है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सीट बंटवारों का मुद्दा सबसे पहले फाइनल होने की बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें देने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक कंडीशनल कमेटी की मीटिंग में सपा के जावेद अली ने कांग्रेस के वेणुगोपाल से मध्य प्रदेश में कुछ सीटें सपा के लिए छोड़ने की मांग रखी। वेणुगोपाल ने हाईकमान तक संदेश पहुंचाने की बात कही। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 2018 के विधानसभा चुनाव में उसे 1 सीट पर जीत मिली थी और 5 पर उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। सपा 2003 में मध्य प्रदेश की कुल 7 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। पार्टी का दावा बुंदेलखंड की करीब आधा दर्जन सीटों पर है। सपा के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है।